बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और विशेष बात ये आपको ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशंस को कैसे आगे बढ़ाते हैं उसको ध्यान देना है। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मोटो यही है कि आप कैलकुलेशन के तरीक़ों को ध्यान से देखें। लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उसे पूरा देखें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखिए इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब है, ओके, जिसमें OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ऑल फोर साइड्स लेंथ सेम होगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो आपको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये ज्वाइन कर लिया है, ठीक। और ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। तो इस बेस पे हम जो है इस OB को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस, ओके। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, OA is equal to 20 centimeter. Now in right triangle OAB by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA एंड AB बोथ आर द 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दिया जाएगा 2 टाइम्स है ये, तो 2 इंटू 20 स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट ओवर लेंगे तो 20 स्क्वायर 20 हो जाएगा और √2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 √2 सेंटीमीटर, ओके। अब शेडेड रीजन निकालना, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑब्वियसली पाई R स्क्वायर बाई 4 होगा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर। पाई इज द 3.14, R is 20 √2 into 20 √2 whole upon 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 20 इंटू 20। 20 इंटू 20 कॉमन निकाल लें, तो 20 इंटू 20 इस कॉमन, तो 3.14 इंटू √2 कितना हो गया? 2/4 माइनस 1। 20 इंटू 20 कितना आ गया आपके पास? 400। अब ये 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये कैंसिल होगा, तो 2 1 ज़ा 2 इन हैंड 1, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ये आ गया हमारे पास 1.57 माइनस 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 400 इंटू 0.57 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 7 ज़ा 28 इन हैंड 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 एंड 2 zeros एंड डेसिमल प्लेस 2 है तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और कैसे सॉल्व करना है आपने देखा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 14. AB and CD are the respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm, 7 cm and center O. ये आपके पास फिगर है. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. एरिया ऑफ द बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर. तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. आसान क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. तो इन 15 क्वेश्चन इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 24 centimeter and semicircle is drawn with BC as a diameter. देखिए ये एक क्वाड्रेंट है और हमने ये कॉर्ड ज्वाइन कर दिया. तो इस कॉर्ड को एज अ डायमीटर लेके एक ये सेमी सर्कल बना हुआ है. ओके, तो हमको ये सैडेड रीजन फाइंड आउट करना है. अब ये देखना है आपको कि अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली ये भी 14 होगा. तो हम ये 90 डिग्री हमारे पास, हम इस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, चलिए आगे प्रोसेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. AC is equal to AB is equal to radius is 14 centimeter. Okay, तो in right triangle ACB by पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो ये जाएगा आपके पास 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर. तो ऑब्वियसली दिस वन इज द 2 इंटू 14 स्क्वायर. तो BC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ द 14 स्क्वायर इज 14 root 2. Therefore radius of semicircle क्या हो जाएगा? 14 root 2 by 7 means 7 root 2 सेंटीमीटर. ओके, अब हमको ये सैडेड रीजन निकालना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा पहले, और इसको जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस कर देंगे. तो हम पहले एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर लें. नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई रेडियस इज द 14. तो 14 इंटू 14 अपॉन 4 क्वाड्रेंट है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस भी 14 होगा और हाइट भी 14 होगा. तो 14 इंटू 14. पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं, तो 22/7 लेंगे. तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14/4 माइनस 2 7 जा, तो 7 इंटू 14. ओके, यहाँ पे भी 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. तो आपके पास
22 इंटू 7 माइनस ये 98 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 टू ज़ा 14 इन हैंड 1, 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 15 माइनस 98। इसको और माइनस किया हमने तो यह आ जाएगा 14 माइनस 8 6। आपके पास यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो ये भी 14 हो गया। 14 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, सॉरी इट इज़ नॉट आंसर। अभी तो हमने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट किया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, है कि नहीं। एक बार फिगर देख लें हम, ये हमारे पास फिगर है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट। हमने सेगमेंट को फाइंड आउट कर चुका है, ओके। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट आपके पास है 56, तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हमने निकाला हुआ है, देखें क्या है वो, रूट्स 7√2। तो यह आ जाएगा हमारे पास 7√2 इंटू 7√2 एंड होल अपॉन आपके पास क्या है 2 है माइनस 56। 1 7 इज कैंसल आउट, तो 22 इंटू √2 इंटू √2 2 हो गया अपॉन 2, और साथ में ये 7 भी बचा हुआ है माइनस 56। 2 कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 2 ज़ा 14 इन हैंड 1, 14 प्लस 1 15 माइनस 56, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट आपका ये है, ओके, और दूसरा क्वाड्रेंट आपका ये है, दोनों क्वाड्रेंट के रेडियस सेम है। तो यदि हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द दिस क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे कि मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, सॉरी सेगमेंट का, और चूंकि ये भी क्वाड्रेंट उसी रेडियस का है तो ऑब्वियसली ये भी उसी के इक्वल होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ
quadrant 1 is equal to area of quadrant 1 minus area of ट्रायंगल। अब चाहें तो इसकी नेमिंग कर दीजिए ABC। ABC तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पाई कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं इंटू आर स्क्वायर। तो आर है हमारे पास 8, तो 8 इंटू 8 अपॉन ये 4 है माइनस 1/2 इंटू बेस और हाइट दोनों सेम होंगी तो 8 इंटू 8। यहाँ पे 8 इंटू 8/2 हम कॉमन निकाल लें तो ये बच गया आपके पास 22/7 इंटू 1/2 बचेगा। यहाँ पे ये कॉमन निकल गया एक 2 तो, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा आपके पास। 2 4 जा 8 तो ये आ गया 4 इंटू 8, 2 11 जा ये आ गया 11/7 माइनस 1। टेकिंग एलसीएम तो 8 4 जा 32 इंटू 11 माइनस 7 एलसीएम लेंगे तो अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 32 इंटू 11 माइनस 7 4/7। तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी फर्स्ट सेगमेंट का एरिया निकला। तो देयरफॉर एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तो 2 इंटू 128/7 तो ये आ जाएगा 256/7 और यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से 12.3 के मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है। इन्हें देखिए, यही क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अब वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और इन्हें देखकर ज़रूर आप बेनिफिशियल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।